और लगातार कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। कोलकाता रेप केस को लेकर एक बार फिर डॉक्टर्स आज प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। करीब करीब 1 महीने का वक्त होने वाला है, लेकिन नाराजगी डॉक्टर्स की थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि डॉक्टर्स कैसे कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में उनको सपोर्ट करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन इन्हीं डॉक्टर्स को लेकर टीएमसी के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि डॉक्टर्स के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं अपनी रैलियों, अपने कार्यक्रमों के जरिए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक तरफ आप महिलाओं को, डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और उसके बाद डॉक्टर्स के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। वो डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचाते हैं, आज वो अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है, गलत बयानबाजी की जा रही है। इसके पहले टीएमसी के सांसद, विधायक से लेकर तमाम नेता, बल्कि महिला नेताओं ने भी डॉक्टर्स को लेकर कई ऐसे बयान दिए हैं जिस पर नाराजगी डॉक्टर्स की ओर बढ़ती जा रही है। और चलिए अब अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ से बताते हैं, जहां पर एक बच्ची के अपहरण की गुत्थी को यूपी पुलिस ने चंद घंटों में ही सुलझा दिया। आखिर पूरा मामला क्या है, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। सीएम योगी की पुलिस को खुली छूट और बेहतर तकनीक का नतीजा ये है कि बेहद संगीन से संगीन अपराध को भी पुलिस न सिर्फ समय रहते सुलझा रही है, बल्कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिला रही है। इसी क्रम में मेरठ में एक जूनियर इंजीनियर की बेटी का अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक परिवार के पुराने ड्राइवर ने ही लड़की का अपहरण करने की साजिश रची थी। मुझे खास से सूचना मिली कि ये ड्राइवर जो आकाश है और 2 और बदमाश ये नौचंदी ग्राउंड के पास देखे गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा पूरे नौचंदी ग्राउंड की घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देख इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से ये पता लगाया कि अगवा बच्ची के पिता जेई महबूब हक के पूर्व ड्राइवर आकाश ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने देर रात आकाश और उसके सहयोगी राजू को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य आरोपी जो आकाश का रिश्तेदार है, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब से थोड़ी देर बाद संदीप घोष की पेशी होगी। आपको बता दें कि कल देर शाम सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने यह कार्रवाई आरजी कर हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर की है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से जिस आरजीकर अस्पताल में दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। बंगाल के डॉक्टर सड़क पर हैं, देश भर के डॉक्टर उनके साथ हैं और पूरा देश इन डॉक्टरों के साथ खड़ा है, न्याय की मांग कर रहा है। अब उसी आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये गिरफ्तारी अदालत में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हुई है। लगातार 15 दिनों से जिस संदीप घोष से सीबीआई ने घंटों सवाल किए, उसे सोमवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। घोष के साथ 3 और लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में बिप्लब सिन्हा वेंडर, सुमन हजारा वेंडर, अफसर अली, घोष के अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि सीबीआई जैसे इस पूरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है, उसी तरह से सीबीआई की जो एंटी करप्शन विंग है, एंटी करप्शन ब्यूरो की विंग, उसकी तरफ से गिरफ्तारी की गई, क्योंकि भ्रष्टाचार का एंगल भी इस केस में सामने आ रहा है। सीबीआई ने सोमवार को संदीप घोष को सॉल्ट लेक सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उससे सवालात का सिलसिला 15वें दिन भी जारी रहा। बाद में सीबीआई की एंटी करप्शन विंग के अधिकारी दफ्तर पहुंचे और संदीप घोष को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच के दफ्तर अपने साथ ले गए। करप्शन के केस में संदीप घोष अंदर जाएंगे, पहले से ही मैंने भविष्यवाणी की थी और ये सबसे बड़ी बात, बंगाल की जनता चाह रही थी कि गिरफ्तारी हो। आपको बता दें कि सीबीआई आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी की वारदात के साथ साथ अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार की भी जांच कर रही है, जिसमें अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अब पूरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों जांच के दौरान संदीप घोष के प्रिंसिपल रहते आरजीकर अस्पताल में अनियमितताओं के कई मामलों का खुलासा हुआ था, जिसके बाद सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर बता दें, बंगाल विधानसभा में आज पेश होगा एंटी रेप बिल। विशेष सत्र बुलाया गया और आज दूसरा दिन, और आज ये एंटी रेप बिल जो है उसे पेश किया जाएगा। बिल में रेप करने पर फांसी देने का प्रावधान है और ममता बनर्जी ने इसका देखिए पहले ही ऐलान कर दिया था और इसी को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है बंगाल विधानसभा में। आज यानी कि थोड़ी देर में एंटी रेप बिल पेश हो जाएगा। बीजेपी भी इसका समर्थन कर रही है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो बिल में रेप करने पर फांसी देने का प्रावधान होगा। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये एंटी रेप लॉ क्या है। रेप के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान इस लॉ में होगा। रेपिस्ट को 10 दिन में सजाए मौत का ऐलान भी इस लॉ के अंदर हो सकता है। वहीं दोषी के अपराध की गंभीरता पर निर्भर होगी उसकी सजा। अपराध जितना बड़ा, सजा का दायरा उतना बड़ा। पीड़िता के जीवित रहने पर उम्र कैद की सजा भी मिलेगी। साथ ही मौत या बीमार होने पर दोषी को सजाए मौत का प्रावधान होगा इस लॉ के अंदर। देखिए आप कितनी सख्ती से ये जो लॉ है बनाया जा रहा है, उसकी जो सब पॉइंटर्स है वो हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर ये रेप लॉ क्या है, एंटी रेप लॉ, जिसमें मौत या बीमार होने पर दोषी को सजाए मौत दी जाएगी। इसके अलावा जितना बड़ा अपराध होगा उतनी बड़ी सजा का दायरा होगा। तो देखिए पश्चिम बंगाल में ममता सरकार एंटी रेप विधेयक पर आज जो है विधानसभा में चर्चा करेगी। इस विधेयक के लिए ममता ने विशेष सत्र भी बुलाया है। दूसरे दिन इस बिल को पेश कर इसे पास करवाने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन आखिर एंटी रेप बिल क्या है और इसके स्वरूप में आने के बाद ये कैसे काम करेगा, एक बार विस्तार से आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। 8 से 9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बिटिया के साथ पहले रेप और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरा देश गुस्से में उबल पड़ता है। डॉक्टरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर आज भी आसमान न्याय के नारों से गूंज रहा है, तो वहीं जमीन इंसाफ की मांग करने वाले स्लोगन से भरी पड़ी है।